नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। खबर शेयर मार्केट से है, जहां आज शेयर बाजार में आज फिर इतिहास रचा है। सेंसेशन आज आपको बताते चले कि नई ऑल टाइम हाई पर खुला है। वहीं निफ्टी में भी इतिहास रचते हुए सार्वकालिक ऊंचाई में अपने दिन के कारोबारी की शुरुआत हुई है। सेंसेशन आज 285 अंकों की बढ़त के साथ के स्तर पर खुला है। वहीं आपको बताते चले कि अमेरिकी शेयर बाजार के लिए मंगलवार को साबित हुआ था। डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P चंपर उछाल के बाद बंद हुआ था, और अगर इनका असर घरेलू शेयर मार्केट पे पड़ा तो BSI और NSI में तेजी नजर आ सकती है। बताते चले कि सेंसेशन 22 जून 2023 सुबह नए ऑल टाइम्स में हुई थी और वहीं स्तर पर खुला था। इससे पहले 1 दिसंबर तो वहीं बताते चले कि दिसंबर 2022 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सेंसेशन 21 जून को 63,588 के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा था, जहां शुरुआती कारोबार में सेंसेशन 211 अंक ऊपर और वहीं 63,627 के स्तर पर था। वहीं निफ्टी में भी 52 अंकों के फायदे के साथ 18,870 के स्तर पर था। निफ्टी के 50 स्कॉट्स में से 38 हरे और 12 लाल निशान पर थे। निफ्टी टॉप गेनर में अडानी एंटरप्राइजेस, दिवस लैब और SSBI, टाटा मोटर्स और अडानी पोर्ट्स जैसी कंपनियों के शेयर थे। निफ्टी टॉप लूजर में SDF लाइफ, पावर ग्रिड एंड ONGC, शिल्पा और अल्ट्राटेक सीमेंट भी शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ के रोही रोड स्थित एक निजी होटल में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के पूर्व मंत्री सह नेता शामिल होने पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी और कार्य और उनके नीतियों को बताने का काम किया जा रहा है, जो 60 साल से पिछली सरकार नहीं कर पाई। वो 9 सालों में बीजेपी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर दिखाया। देश दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, तो वहीं आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया है। लोगों को किया गया वादा पूरा हुआ है, उसे बताने आए और अधूरे कार्यों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। वहीं पिछले दिनों पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक को ठग बंधन करार दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश के आत्मा का सम्मान करना देश की नींव पर प्रहार है। तो राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं कि मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक नहीं बताने वाले लोग देश को बचाने की बात कर रहे हैं। ये वही भ्रष्टाचारी और परिवारवाद लोग हैं जो खुद को बचाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं, और ये लोग जितना चाहेंगे उससे कुछ नहीं होगा। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ, हम लोग ये चुनाव भी जीतेंगे। घोषणा किया था कि हर साल इस प्रकार का हम रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। बीच के कोरोना काल में हम नहीं कर पाए, लेकिन 9 साल पूरा होने पर हम जनता के सामने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। जो हमारी सरकार की उपलब्धि है उस उपलब्धि को लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। सच ये है कि 60 साल में जितना देश आगे नहीं बढ़ा, उससे अधिक 9 साल में देश आगे बढ़ा है। जहाँ पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान लगातार बढ़ रहा है, वहाँ देश की आर्थिक अवस्था भी पहले की तुलना में बहुत बेहतर हुई है। जहाँ हम ये पहले 10वीं अर्थव्यवस्था थे दुनिया के अंदर, आज हम ब्रिटेन को भी पछा करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाने का काम किए। साथ साथ गांव, गरीब, नौजवान, महिलाएं, सबके कल्याण के लिए जितने कार्यक्रम मोदी ने चलाए हैं, उन सभी कार्यक्रमों बिना भेदभाव, बिना जाति संप्रदाय का विचार किए समाज के उन सब वर्गों के लाभ के लिए हमने काम किया है। और ये बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमने उनको वादा किया था कि हम अपने काम आपको पहुंचाएंगे। सर, अभी विपक्षी एकता की बैठक हुई, कौन विपक्षी एकता की बात करते हैं? अरे ये ठग बंधन है जी। बहुत स्पष्ट है। नीचे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा सा नीचे भारतीय जनता पार्टी 10 लाख से ज़्यादा जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हुए जो कहा है, पिछले 9 वर्षों में
जिसकी चर्चा नंदेश्वर बाबू कर रहे थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो काम हुआ है वो दिख रहा है और सभी कार्यकर्ताओं से यही कहा है, उन्हें ऊर्जा दिया है कि आप गांव में जा कर के सभी को बताइए। एक बात आप सब जानते हैं कि समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए काम नहीं हुआ, सब का काम हुआ है, सबका भला हुआ है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और यही जो हम लोगों का आज कार्यक्रम है, इसमें हम लोग जितने सब यहाँ साथी आए हुए हैं इस पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाले जो समय है उसमें गांव-गांव में हर एक बूथ पर जाकर करके लोगों इस बात को कहेंगे। इससे फिर से भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने संकल्प लिया कि भारतवर्ष को अमृत काल की समाप्ति पर 2047 तक नंबर 1 राष्ट्र बनाना है, उसमें कामयाब इतना किया था कि हर साल तो वहीं नवादा नगर थाना क्षेत्र के बुधौल बस स्टैंड के पास पिकअप वाहन और ट्रेलर की टक्कर हो गई है, जहां पर आपको बताते चले कि सवार 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें कुछ लोगों को बेहतर इलाज के लिए पावापुरी रेफर कर दिया गया है। वहीं सभी घायल बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायलों में मुशरफ शेख, नूर शेख, जहरून शेख, मुकुल शेख और इंदालून शेख के साथ दर्जन लोग शामिल थे। बताया ये भी जा रहा है कि सभी घायल नवादा में रहकर मजदूरी का काम करते थे और आज पिकअप वाहन पर सवार होकर बंगाल जा रहे थे, तभी बुधौल बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सभी लोग जख्मी हो गए। कुछ घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है, तो वहीं कुछ को चिंताजनक हालात में पावापुरी भेज दिया गया है। तो वही आपको बताते चले कि नवादा पकरी वर्मा थाना क्षेत्र के बाजार स्थित सीएससी संचालक से लूट कांड मामले में नवादा पुलिस ने 4 अपराधी को गिरफ्तार किया। साथ ही अपराधी के पास से 57,000 नगद, एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और 2 बाइक भी बरामद की है। वहीं एसएसपी अम्बरीश राहुल ने बताया कि 22 जून को पकरी बर्मा बाजार स्थित सीएससी संचालक बैंक से निकालकर अपने सेंटर पर जा रहे थे और इसी क्रम में पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएससी संचालक से 1 लाख लूट कर फरार हो गया था। घटना के बाद नवादा पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के दौरान 4 अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं इस लूट कांड मामले में शामिल 2 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की गई है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि बाजार स्थित सीएससी संचालक से लूटकांड मामले में नवादा पुलिस ने 4 अपराधी को गिरफ्तार किया और साथ ही अपराधी के पास से 57,000 नगद, एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और 2 बाइक बरामद किया है। वहीं एसएसपी अम्बरीश राहुल ने बताया कि 22 जून को पकरी बर्मा बाजार स्थित सीएसपी संचालक बैंक से निकालकर अपने सेंटर पर जा रहे थे और इसी दौरान पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएससी संचालक से 1 लाख लूटकर फरार हो गया था। घटना के बाद नवादा पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के दौरान 4 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस लूटकांड मामले में शामिल 2 अन्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी थी। समस्तीपुर जिले के हलाई ओपी की पुलिस ने दरबार पंचायत से एक युवक को देसी कट्टे के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य युवक मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। मामले को लेकर पटोरी एमसीडीपीओ रविशंकर प्रसाद ने बताया कि हलाई ओपी की पुलिस को सूचना मिली कि दरबार गांव में 2 व्यक्ति हथियार के साथ गांव में गाली गलौज कर हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए गश्ती गाड़ी को घटनास्थल पर भेज दिया और दोनों युवक वहां से भागने लगे।
वहीं पुलिस ने पीछा करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य युवक वहां से फरार हो गया। गिरफ्तार युवक की पहचान उसकी गांव राम इकबाल राय के पुत्र देवकांत राय के रूप में की गई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। वहीं फरार हुए युवक की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। दरअसल पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो बताते चले कि पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पंचायत से एक युवक को देसी कट्टे के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक अन्य युवक मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। दरअसल मामले को लेकर पटोरी एसडीपीओ रविशंकर प्रसाद ने बताया कि हलई ओपी की पुलिस को सूचना मिली थी कि दरबा गांव में 2 व्यक्ति हथियार के साथ गांव में गाली गलौज कर हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए गश्ती गाड़ी को घटनास्थल पर भेजा और जहां दोनों युवक वहां से भागने लगे, वहीं पुलिस ने पीछा करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और एक अन्य युवक वहां से फरार हो गया। गिरफ्तार युवक की पहचान उसकी गांव के राम इकबाल राय के पुत्र देवकांत राय के रूप में की गई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि फरार हुए युवक की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही थी और वहीं पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चलिए अब बात पलवल की कर लेते हैं, जहां पर बहरोला स्थित एम्बल अस्पताल में फरीदाबाद से सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई का अंजाम दिया है। दरअसल छापेमारी के दौरान मौके से 13 प्रकार की एक्सपायर दवाइयां भी बरामद की गई हैं। इसके अलावा मौके पर कई तरह की अनियमितताएं भी पाई गई हैं, जिस संबंध में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी। दरअसल फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एबल अस्पताल में बिना वैध डिग्री के डॉक्टर कार्य कर रहे हैं, जिनके द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर टीम ने स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल ऑफिसर के साथ एबल अस्पताल में छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान अस्पताल में तैनात डॉक्टर स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ की वैध डिग्री प्राप्त कर अवलोकन किया गया, जिसकी संबंधित विभाग से पड़ताल कराई जा रही है। छापेमारी के दौरान फार्मेसी में 13 प्रकार की एक्सपायर दवाइयां भी प्राप्त हुई हैं। तो अस्पताल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को अस्पताल में कई एक्सपायरी दवाएं मिली हैं। दरअसल मौके पर कई प्रकार की अनियमितताएं भी पाई गई हैं, जिस संबंध में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई है। फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक एबल अस्पताल में बिना वैध डिग्री के डॉक्टर कार्य कर रहे हैं, जिनके द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल ऑफिसर के साथ एबल अस्पताल में छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं छापेमारी के दौरान अस्पताल में तैनात डॉक्टर स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ भी वैध डिग्री प्राप्त कर अवलोकन किया, जिसकी संबंधित विभाग से पड़ताल कराई जा रही है। और छापेमारी के दौरान फार्मेसी में 13 तरह की एक्सपायर दवाइयां भी मिली। ताजपुर थाना हलई ओपी की पुलिस गश्ती पर थी। उसी समय सूचना मिली कि ग्राम दरवा थाना हलई ओपी में 2 व्यक्ति हथियार के साथ हल्ला गुल्ला और गाली गलौज कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर गश्ती की गाड़ी वहां पहुंची, तो गश्ती गाड़ी को देख करके हथियार के साथ दोनों व्यक्ति भागने का कोशिश किए, जिससे कि भागने के क्रम में पुलिस के द्वारा पीछा किया गया और एक व्यक्ति जिसका नाम देवकांत राय, पिता राम इकबाल राय, साकिन दरवा थाना हलई ओपी को 303 बोर देसी कट्टा के साथ पकड़ा गया तथा दूसरा व्यक्ति फिलहाल भागने में सफल रहा। दूसरे व्यक्ति को पकड़ने के लिए छापामारी की जा रही है। तो आगे की कार्रवाई। ताजपुर थाना हलई ओपी की पुलिस गश्ती पर थी। उसी समय सूचना मिली कि ग्राम दरवा थाना हलई ओपी में 2 व्यक्ति हथियार के साथ हल्ला गुल्ला और गाली गलौज कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर गश्ती की गाड़ी वहां पहुंची, तो गश्ती गाड़ी को देख करके हथियार के साथ दोनों व्यक्ति भागने का कोशिश किए, जिससे कि भागने के क्रम में पुलिस के द्वारा पीछा किया गया और
एक व्यक्ति जिसका नाम देवकांत राय पिता राम इकबाल राय साकिन दरवा थाना अलेगोपी। पलवल में हादसों का घायल गौवंश का उपचार न कराने और मौत होने पर संस्कार न करने के गुस्साए गौ रक्षकों ने नगर परिषद कार्यालय पलवल के बाहर प्रदर्शन किया। गौ रक्षकों ने मृत गौवंश को कार्यालय के सामने रख पुराना जीटी रोड को जाम कर दिया। इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई है। वहीं गौ रक्षकों ने नगर परिषद अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की है। आधा घंटा नारेबाजी के बाद नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर यशपाल और कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार रंगा मौके पर पहुंचे और गौ रक्षकों को आश्वासन दिया है। आश्वासन के बाद गौ रक्षकों ने जाम खोल दिया और गौवंशों को संस्कार के लिए ले जाया गया। जाम लगाने का ये मामला है कि काफ़ी दिनों से देखो पिछले 10-12 साल से हम गौ सेवा और गौ रक्षा का कार्य कर रहे हैं पलवल में। कमेटी द्वारा ना तो अब तक पलवल में कोई उचित उपचारशाला है जो रोड पर एक्सीडेंट में घायल गौवंश हो जाते हैं, ना तो उनके उपचार के लिए कोई व्यवस्था है, ना कोई जैसे रोड में बेसहारा गौवंश घूमते हैं उनको कहीं गौशाला में रखने के लिए सुविधा है। और देखो बारिश का मौसम है और आए दिन रोड पर कोई ना कोई गौवंश किसी गाड़ी के आगे आ जाते हैं, जिससे आम जनता की जान और माल की हानि होती रहती है। और जो गौवंश एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाते हैं ना तो उनको मिट्टी देने का कोई व्यवस्था है इनके द्वारा। अगर गौ सेवक इनके पास फोन करते हैं तो ना तो जेसीबी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पिछले काफी समय से एक बात बताओ, कोई भी अगर हम एमएलए अब एक जेसीबी प्रोवाइड करने के लिए एमएलए के पास फोन करते रहे और कब तक प्राइवेट जेसीबी मंगाकर हम इनका इलाज और समाधान करवाते रहे। ये हम नगर परिषद से फुल परेशान हो गए। हमने ये कदम उठाया, परसों से ये गौ माता एक्सपायर हो पड़ी है। कुछ दिन पहले भी इनका यही हाल था, हर बार यही रहता, 2-2 दिन में गौ माता के दवा रहे। और एक संदीप एसआई है कमेटी का, उसने आज तक फोन ही नहीं उठाया। हमारा कहीं फोन करते उठाता नहीं है। सरवन ये बोलता संदीप के पास करो, सरवन फोन नहीं उठाता। पलवल में बारूद के ढेर पर बसे ऊंचाई वाले मोहल्ले का कुछ इमारतें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि वहां रहने वाले लोगों के लिए कभी भी मौत का काल बन सकती है। ऐसे ही एक मामले में एक पुरानी हवेली का हिस्सा अचानक भरभरा कर ढह गया। इस इमारत के गिरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दिखाई दे रहा है कि नजारा पलवल के गोरीला मोहल्ले की एक जर्जर इमारत के गिरने का है, जो बारिश के बाद अचानक भरभरा कर गिर गई। और हालात की पुरानी बसावट में बसे कुछ मोहल्ले की पुरानी इमारतें इस कदर जर्जर और बदहाल है कि बरसात के दिनों में ये भरभरा कर गिर जाती हैं। और ऐसे एक मामले में बारिश के बाद एक पुरानी हवेली का एक हिस्सा गिर गया और आवाजाही के रास्ते के बंद कर दिया गया। गनीमत ये रही कि मिट्टी के ढलकने से सतर्क होकर उस जगह खेल रहे बच्चे हादसे से कुछ सेकंड पहले ही हट गए, और नहीं तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। आपको बताते चले कि ऊंचाई पर स्थित कुछ मोहल्ले जो बसे बारूद के ढेर पर बैठे हैं, अक्सर ऊंचाई पर बसे घरों में दरार आना और दीवारों का फट जाना तो जैसे आम बात हो चुकी है। हालांकि इन हालातों के चलते कई परिवार अपने घरों को छोड़कर मोहल्ले से पलायन कर चुके हैं। हालात ये है कि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है। असल में जिस तरफ आपको ये दिखा रहा हूँ ना, ये वाली जो पोर्शन है मेरे पीछे का, ये वाला गिरा है 1-1.5 हफ्ते पहले गिरा था। और उससे पहले जो इसके साइड वाला पोर्शन है वो गिर चुका था आधा, तो 1-1.5 हफ्ते पहले इसके साथ। और जो आज गिरा है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, अपने यार दोस्तों के साथ आ रहा था। यहाँ पे मैंने बच्चों को देख के जैसे भेजा है उनको, उनके जाने के 5 सेकंड्स बाद ही ये हवेली गिरी है। और ना उनको भेजूं तो सारे बच्चे दब जाते इसी में। हवेली में पूरा रहता है? हवेली में जी यहाँ पे पहले बड़े बूढ़े रहते थे 2 जने, और एक ऊपर यहाँ पे किराएदार रहता था। वो इसको देख के सब भाग गए, यहाँ से खाली कर गए सब। कुछ नहीं, हल्की फुल्की बारिश आई है, बारिश में अपने आप ही गिर गई। फिर ये हमने खूब कहा है उनसे, ये माने नहीं। ये कह रहे हैं होगा जो होगा देख लेंगे हम बाद में। मोहल्ले वालों ने कोई नगर परिषद शिकायत दी? मोहल्ले वालों ने जी थाने में रिपोर्ट भी दे दी है, पुलिस वाले भी आके देख के गए हैं। एप्लीकेशन हमने पहले दे चुके हैं थाने में। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज।